एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। महक का फ़ोन बंद था और इसके घर पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। आखिर महक कहाँ चली गई? ज़रार जब महक के घर से वापस आया तो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसे पूरा यकीन था कि इसकी माँ सीरत बेगम ने महक से ज़रूर कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो ये शहर, ये मोहल्ला ही छोड़कर चली गई है। ज़रार अपनी माँ के सामने खड़ा होकर साफ कहता है कि अम्मी, जिस दिन आप रिश्ता लेकर गई थी उस दिन के बाद महक ने मुझसे बात नहीं की, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सीरत बेगम बड़ी सफाई से झूठ बोलती हैं कि बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो खुशी खुशी तुम्हारी रजामंदी से, तुम्हारी खुशी के लिए वहाँ रिश्ता लेकर गई थी और वो लोग कहाँ चले गए हैं मैं नहीं जानती। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये छोटे लोग जो बड़े धोखेबाज होते हैं, और वो कहाँ चली गई मैं नहीं जानती। मगर ज़रार को अपनी माँ की बात पर ज़रा भी भरोसा नहीं था। वो गुस्से में धमकी देता है कि अगर मुझे पता न चला ना कि महक के जाने की वजह आप हैं तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ज़रार इस सच से बिल्कुल बेखबर था कि महक मुल्क छोड़कर ही जा चुकी है। इसने ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया था क्योंकि सीरत बेगम ने इसके वालिदैन की बहुत बेइज्जती की थी। सीरत बेगम ने महक से कहा था कि तुम जैसे छोटे लोग अमीर लोगों लड़कों को फंसाने के लिए अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाते हो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजते हो ताकि वो अमीर लड़कों को फंसा सकें। और यही बात महक के दिल पर लग गई। दूसरी तरफ जीनिया का बुरा हाल है। वो जैसे ही शहराम के ऑफिस पहुंचती है वहाँ उसको अपनी कज़न फरियाल नजर आती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। जीनिया को पता चला कि शहराम की माँ फरियाल उन्हें बहुत पसंद आई है, वो इन्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं, तो इसलिए जीनिया अब फरियाल के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। ऑफिस में जब फरियाल जीनिया को देखकर सलाम करती है तो जीनिया इसे देखती है और जैसे कोई अजनबी और इसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहीं से निकल जाती है। ये बात फरियाल को बड़ी अजीब लगती है। फरियाल बेचारी हैरान रह जाती है जीनिया इससे इतनी नफरत क्यों करती है जबकि वो ज़रार को सच्चे दिल से पसंद करती है। जीनिया अब अपनी माँ सीरत बेगम के पास बैठकर एक नई चाल चलती है और कहती है कि मम्मा, हमें कुछ करना होगा। ज़रार भाई महक को भूल जाएं, वरना अगर इन्हें हकीकत का पता चल गया ना तो आप जानती हैं इनके गुस्से को ये घर छोड़कर ही ना चले जाएं। इससे सीरत बेगम भी परेशान हो जाती हैं। जीनिया को ये डर है कि अगर ज़रार को महक के जाने का सच पता चल गया तो वो घर में बड़ा हंगामा बर्पा कर देगा, इसलिए वो एक नया रास्ता निकालती हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, क्यों ना हम ज़रार भाई की शादी फरियाल से करवा दें। वो एक सादा लड़की है और भाई की हर बात भी मानती है। सीरत बेगम ये सुनकर हैरान रह जाती हैं क्योंकि जीनिया खुद फरियाल को बिल्कुल नापसंद करती है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है फरियाल, लेकिन फिर भी वो इसे भाभी बनाने का मशवरा दे रही है। जीनिया का असल मकसद तो ये था कि फरियाल इसके अपने घर की बहू बन जाए, इनके घर की, और शहराम की ज़िंदगी से वो हमेशा के लिए दूर हो जाए ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। जीनिया चाहती थी कि फरियाल इसके भाई के घर बंधन में बन जाए ताकि वो खुद शहराम से शादी कर सके और इसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल जाए। सीरत बेगम भी अब ये सोचने लगी कि ज़रार को महक के गम से निकालने के लिए फरियाल एक अच्छा मोहरा साबित हो सकती है। उधर फरियाल की मां समन बेगम जो बहुत खुश हैं, उन्हें लगता है कि ज़रार बहुत जल्द रिश्ता लेकर आएगा क्योंकि फरियाल को भी यही लगता है कि ज़रार इसे पसंद करता है। मगर फरियाल का दिल तब टूटता है जब ज़रार इसे कॉल करके रोते हुए बताता है कि फरियाल, मैं महक के बिना नहीं रह सकता और उसके जाने वो कहाँ चली गई हैं, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। फरियाल अपनी तकलीफ छुपाकर ज़रार को तसल्ली देती है, लेकिन अंदर ही से ही वो बहुत टूट चुकी है कि ज़रार किसी और के लिए इतना तड़प रहा है। जीनिया अब फरियाल से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देगी ताकि वो फरियाल को अपने जाल में फंसा सके और ज़रार की बीवी बनने के लिए तैयार कर सके। जीनिया अपनी माँ से कहती है कि अम्मी, ज़रार भाई को सच पता चलने से पहले हमें फरियाल से उनका रिश्ता पक्का कर देना चाहिए ताकि महक उनके दिल से हमेशा के लिए निकल जाए और उनका ध्यान हट जाए। सीरत बेगम अब ज़रार के पास जाकर एक झूठी तसल्लियाँ उन्हें देंगी कि महक खुद गर्ज लड़की थी और तुम्हें बताए बिना कहाँ चली गई है, तुम्हें उसकी मोहब्बत अपने दिल से निकाल देनी चाहिए। ज़रार खामोश तो हो जाता है लेकिन उसको शक अभी ख़त्म नहीं हुआ। महक की सहेलियाँ और पुराने कॉलेज से पता करवाने की वो कोशिश भी करता है, लेकिन महक ने तो किसी को भी कुछ नहीं बताया। फरियाल का जिक्र दोबारा करती हैं और शहराम यही जवाब देता है कि माँ, अभी तो फरियाल ऑफिस में नहीं है, अभी मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकता। शहराम के दिल में जीनिया के लिए थोड़ी जगह तो बन रही है, लेकिन वो अपनी माँ की पसंद की खातिर उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। जीनिया अब शहराम के करीब होने के लिए फरियाल का इस्तेमाल करेगी और इससे कहेगी कि तुम शहराम से मेरी तारीफ़ किया करो। फरियाल बज़ाहिर तो जीनिया की हर बात मानेगी, लेकिन इसे खुद ज़रार की खामोशी और इसका दुख देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ज़रार को जब पता चलेगा कि इसकी माँ महक के घर जाकर क्या हंगामा किया था तो वो उस दिन
घर में हौलनाक हंगामा खड़ा हो जाएगा। और क्या फरियाल ज़रार की ज़िंदगी में महक की जगह ले पाएगी, और क्या ज़ीनिया की साजिशें कभी ख़त्म हो पाएंगी, और क्या शहराम को ज़ीनिया की असलियत का पता चल जाएगा कि वो कितनी चालाक और तेज़ लड़की हैं, और वो अपनी कज़न के ख़िलाफ़ क्या साजिशें कर रही है। सीरत बेगम का ये झूठ कब तक छुपा रहेगा? महक के जाने के पीछे इनका हाथ है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि ज़रार महक को ढूंढने के लिए किस हद तक जाता है, और ज़ीनिया अपनी चाल में कामयाब होती हुई नजर आती है या नहीं। कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि ज़ीनिया अपनी चालाकी से फरियाल को रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाएगी, और क्या शहराम के दिल में वो अपनी जगह बना पाएगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।